हेलो दोस्तों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जहां भी होंगे अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड सिविल कोर्ट द्वारा असिस्टेंट क्लर्क नई भर्ती 2024 के बारे में। इस भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस भर्ती के लिए उम्र सीमा क्या है इसके बारे में जानेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए शुरुआती डेट और अंतिम डेट क्या है इसके बारे में जानेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है ये जानेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए एग्जामिनेशन फी क्या लग रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में दोस्त। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 लिखा हुआ है। यानी ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है झारखंड हाई कोर्ट द्वारा निकाला गया है। दोस्तों, झारखंड सिविल कोर्ट द्वारा असिस्टेंट और क्लर्क पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों, इससे संबंधित जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित जानकारी आप झारखंड हाई कोर्ट के वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन का PDF टेलीग्राम चैनल सिट स्टडी पॉइंट पर डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्टली वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले नए नए अपडेट आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको बता दिए कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है आपका हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची के द्वारा निकाला गया है। ये वैकेंसी क्या है, सिविल कोर्ट का है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंसी अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क इन सिविल कोर्ट। यानी जो रिक्वायरमेंट होगा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। यानी ये जो वैकेंसी निकाला गया है दोस्त असिस्टेंट और क्लर्क का, उसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। किसके लिए निकाला गया है? सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड के लिए। यानी झारखंड में जो सिविल कोर्ट होगा उसके लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट, यानी जो वैकेंसी है किसके लिए है? असिस्टेंट और क्लर्क के लिए इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। यानी सिविल कोर्ट में ये वैकेंसी होगी। यहाँ पे देख लेते हैं जो वैकेंसी है असिस्टेंट और क्लर्क का कितना सीट है। ईवार रिजर्व यानी ईवार यानी जनरल कैटेगरी के लिए दोस्त 130 वैकेंसी है। वहीं पे आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए 143 है। यानी ST के लिए कितना है? ST के लिए 143 है। AC के लिए 58 है। AC के लिए कितना है दोस्त? शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 58 सीट है। BC1 के लिए 38 सीट है। BC2 के लिए 14 सीट है। EWS के लिए 27 सीट है। टोटल दोस्त कितना सीट है? 410 सीट है। कुल सीटों की संख्या, कुल पोस्टों की संख्या कितना है दोस्त? 410 है। जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग को बता दिए कि कैटेगरी वाइज आपका दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए 130, AC कैटेगरी के लिए 58, ST कैटेगरी के लिए 143, BC1 यानी BC1 EBC को क्या कहते हैं? BC1 कहते हैं। BC1 कैटेगरी के लिए आपका 38 सीट है।
और BC2 कैटेगरी के लिए 14 सीट है। EWS कैटेगरी के लिए 27 है। टोटल सीट दोस्त 410 है। यहाँ पे रिजर्वेशन है, यानी रिजर्व जो कैटेगरी वाइज क्या है, रिजर्वेशन वुमेन का यानी महिलाओं के लिए अलग से भी रिजर्वेशन है, यानी 4 सीट क्या है रिजर्व है आपका जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए, 4 सीट रिजर्व है आपका SC कैटेगरी के महिलाओं के लिए, 5 सीट रिजर्व है आपका ST कैटेगरी के महिलाओं के लिए, 1 सीट रिजर्व है आपका BC1 कैटेगरी के महिलाओं के लिए, यानी टोटल 14 सीट रिजर्व है क्या महिलाओं के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी दोस्त इस फॉर्म को आप लोग क्या ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। किसके लिए, असिस्टेंट और क्लर्क के लिए सिविल कोर्ट में जो निकला है दूसरे मोड से, यानी दूसरे तरीके से फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है दोस्त, 10/4/2024 है, यानी फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड जो हाई कोर्ट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अंतिम तिथि क्या है दोस्त, इसका 9/5/2024 है, यानी इसका अंतिम तिथि फॉर्म भरने का कितना है दोस्त, 9/5/2024 है। यहाँ पे स्केल देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। द पे स्केल एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क आर डिस्क्राइब एज फॉलो, यानी नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है असिस्टेंट ऑब्लिक क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। पे स्केल, जो पे स्केल आपका रहेगा लेवल 4 रहेगा, लेवल कितना रहेगा 4 रहेगा, और 7th रहेगा। इन दी 7th आपका जो सैलरी मिलेगा दोस्त 25,500 से 81,100 के बीच में मिलेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, उसके साथ अगर ग्रेजुएशन पास है या इसके समकक्ष आपका कोई सा भी डिग्री है जो मान्यता प्राप्त होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास आउट होने के साथ ही साथ क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तब आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे सैलरी बता दिए दोस्त, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन भी बता दिए कि क्वालिफिकेशन इसको फॉर्म भरने के लिए क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। आगे देख लेते हैं दोस्त। Candidates must have the required minimum qualification on before the last date submission of online application। आपका जो क्वालिफिकेशन है, जो लास्ट डेट है 9/5/2024 को क्या ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। साथ ही आपका क्या होना चाहिए, आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज है और टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग का स्पीड मिनिमम कितना होना चाहिए दोस्त, आपको 20 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, यानी आपको जो टाइपिंग लेगा उसमें क्या होगा 100 वर्ड कराएगा, यानी 5 मिनट का टाइपिंग लेगा जिसमें 100 वर्ड देगा और टाइप करने के लिए, अर्थात आपका टाइपिंग का स्पीड क्या होना चाहिए 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद दोस्त देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट का एज, यानी उम्र सीमा क्या होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। द कैंडिडेट must be 21 or above years of the age but not more than age of 35 years, यानी यहाँ पे देखिए मिनिमम उम्र आपका क्या होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए दोस्त। कितना होना चाहिए मिनिमम उम्र 21 वर्ष, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 35 वर्ष। कितना होना चाहिए 35 वर्ष। किसके लिए, आपका जनरल के लिए। किसके लिए, जनरल के लिए।
EWS कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए उम्र दोस्त? 37 साल होना चाहिए। मिनिमम 21 सबके लिए है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, एसी कैटेगरी से आते हैं, एसटी से आते हैं, BC1 से आते हैं, BC2 से आते हैं या EWS से आते हैं, सबके लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है दोस्त? 21 वर्ष। लेकिन यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा अलग अलग है। अधिकतम उम्र सीमा जनरल के लिए 35 वर्ष है, EWS के लिए 37 वर्ष है। यहाँ पे देखिए दिया हो, सॉरी, यहाँ पे 35 वर्ष जो उम्र सीमा है आपका जनरल और EWS कैटेगरी के लिए है। 37 वर्ष उम्र सीमा आपका BC1 BC2 कैटेगरी के लिए है। 38 वर्ष उम्र सीमा आपका फीमेल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के फीमेल है उनके लिए उम्र सीमा कितना है दोस्त? 38 साल है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी के जो फीमेल है उनके लिए उम्र सीमा 38 वर्ष, या EWS के जो फीमेल कैटेगरी है उनके लिए भी उम्र सीमा 38 वर्ष है। BC1 एंड BC2 के फीमेल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए उम्र सीमा क्या है? 38 वर्ष है। यानी जो भी फीमेल कैंडिडेट है, यानी महिला कैंडिडेट है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, चाहे EWS कैटेगरी से है, चाहे BC1 है, चाहे BC2 है, सबके लिए उम्र सीमा क्या है? 38 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा क्या है दोस्त? 38 वर्ष है। उसके बाद आगे देख लेते हैं 40 वर्ष। ये 40 वर्ष किसके लिए है दोस्त? SC और ST कैटेगरी के लिए है, बोथ मेल फीमेल, यानी SC ST कैटेगरी से चाहे मेल है या फीमेल है, क्या है दोस्त? मेल आप है या फीमेल है, दोनों के लिए 40 वर्ष उम्र सीमा है। किसके लिए? SC ST कैटेगरी के लिए। ये गणना कब से होगा दोस्त? 1/1/2024 को, यानी 1/1/2024 को न्यूनतम उम्र सीमा आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए। और अधिकतम कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे बताए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त हम लोग। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करना है आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ए लेटेस्ट स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपका जो प्रेजेंट का फोटो होगा पासपोर्ट साइज कलर वो लगेगा, और सिग्नेचर जो होगा वो लगेगा। स्कैन कॉपी ऑफ द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका क्या लगेगा? मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा या सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें क्या दिया हो? आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हो। मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, ग्रेड शीट इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट मेंशन ऑन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मार्कशीट में है तो मार्कशीट लगा सकते हैं, या ग्रेड शीट है तो उसमें वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ए स्कैन कॉपी ऑफ द प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन का जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, दोनों में से जो भी है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ए स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी जो आपका डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर का मिनिमम 6 मंथ का, यानी DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। DCA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप DCA का सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या कहना है? लगाना है, या आप कोई सा भी सर्टिफिकेट जो 6 महीना का कंप्यूटर का है वो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ए स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, यानी आपका जो निवास सर्टिफिकेट है, आपका रेसिडेंस यानी आवासीय सर्टिफिकेट है, वो आप लोग क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं। एक किसके लिए? जो झारखंड के निवासी है, जो झारखंड के क्या है? निवासी है, वो अपना आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। झारखंड के अलावा अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है वो किस में आएंगे दोस्त? जनरल कैटेगरी में आएंगे। उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, उनको कोई सा भी आरक्षण
नहीं मिलेगा, यानी BC1 BC2 SC ST का आरक्षण अगर कैटेगरी से है तो वो आरक्षण आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये आरक्षण किसको मिलेगा? केवल झारखंड के BC1 BC2 SC ST EWS कैंडिडेट को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा जो झारखंड के निवासी है। अदर स्टेट वाले को किस में रखा जाएगा दोस्त? जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। दोस्तों जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा वो साइज क्या होगा डॉक्यूमेंट्स का, कौन से फॉर्मेट में आप लोग अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कलर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, यानी कैंडिडेट का जो भी फोटो होगा क्या होगा? कलर में स्कैन होगा। वो फोटो का साइज क्या होगा? 10 KB से 50 KB हो गया, यानी आप लोग जो भी फोटो स्कैन कीजिएगा फोटो का साइज मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 50 KB। आपका फोटो किस में होना चाहिए? JPG और JPEG में स्कैन होना चाहिए। नहीं इसी फॉर्मेट में आपका फोटो होगा तो अपलोड लेगा, अर्थात नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त एप्लीकेंट सिग्नेचर इन ब्लैक इंक। आप जो सिग्नेचर स्कैन कीजिएगा, सिग्नेचर कीजिएगा अपलोड करने के लिए, वो ब्लैक पेन से क्या कीजिएगा? सिग्नेचर कीजिएगा। इसका भी आपका साइज क्या होगा? 10 KB से, यानी जो आपका सिग्नेचर होगा उसका साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होगा। ये भी आपका JPG और JPEG फॉर्मेट में होगा। उसके बाद स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो भी सर्टिफिकेट ऊपर बताए हैं वो आप किस में स्कैन कीजिएगा, उसका स्कैन करना है और उसका साइज क्या होगा? 10 KB से लेके 200 KB तक होगा। ये भी आपका JPG और JPEG फॉर्मेट में होगा, यानी जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है सबका फॉर्मेट क्या होगा? JPG और JPEG में होगा। दोस्तों अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए एग्जामिनेशन फी क्या लगेगा। RS 500 फॉर अनरिजर्व EWS BC1 एंड BC2 कैटेगरी, यानी 500 रुपया दोस्त। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप EWS कैटेगरी से आते हैं, BC1 कैटेगरी से आते हैं, BC2 कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा। कितना लगेगा दोस्त? एग्जामिनेशन फी 500 रुपया लगेगा। 125 रुपया अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं। किससे आते हैं दोस्त? SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा दोस्त? 125 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 125 रुपया। और जो भी विकलांग कैटेगरी है उनको एग्जामिनेशन फी नहीं लगेगा, यानी जो विकलांग कैटेगरी है उनको एग्जामिनेशन फी का नहीं लगेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए और EWS BC1 BC2 कैटेगरी के लिए कितना एग्जामिनेशन फी है दोस्त? 500 रुपया है। SC ST के लिए कितना है? 125 रुपया है। ये आप लोग ऑनलाइन मोड में आवेदन फी पेमेंट कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? जो भी एग्जामिनेशन फी है आप लोग ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, UPI के माध्यम से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट और क्लर्क भर्ती 2024 से संबंधित एक एक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। दोस्तों विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग झारखंड उच्च न्यायालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं वो लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।